आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉमन एरर्स ऑफ आर्टिकल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे कॉमन एरर की सीरीज़ को वही देखें जिन्होंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स क्लियर कर रखे हों, पढ़ रखे हों। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारे चैप्टर्स, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ऑलरेडी आपके पास नॉलेज रहेगी इन सारी चीज़ों की, तो आपको ये कॉमन एरर की सीरीज़ बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने इसमें सारे कॉमन एरर्स को एक साथ कंपाइल करके मैं वीडियो लेकर आऊँगी वन बाय वन। सो इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया है कि मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मैंने डिटेल्स में बता रखा है। सो स्टार्ट करते हैं। आज आर्टिकल्स पढ़ेंगे कॉमन एरर से रिलेटेड। सो दिस इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज़ करेक्ट सेंटेंसेस। सो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस नोट की जगह पे जो मैं लिखवाऊँगी आप लिखेंगे, क्योंकि इस नोट के जगह पे जो मैं लिखवाऊँगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर स्लाइड्स में मैं लिखवाऊँगी। सो लेक्चर्स के साथ आप नोट्स भी बनाते चलें, स्क्रीनशॉट्स ले लें। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आई सॉ एन US प्लेन येस्टरडे। करेक्ट सेंटेंस, आई सॉ अ US प्लेन येस्टरडे। एन का नहीं बल्कि ए का यूज़ करेंगे US के पहले। नंबर 2, इट वॉज एन यूनिक साइट। करेक्ट सेंटेंस, इट वॉज अ यूनिक साइट। इसमें भी यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। नंबर 3, ही इज़ एन यूरोपियन। ही करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ अ यूरोपियन। तो आप देख सकते हैं सारे में ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है, एन इनकरेक्ट है। सो नोट करने की जगह पर आप लिखेंगे US, यूनिक एंड यूरोपियन। ये सारे शब्द य ध्वनि से शुरू होते हैं, य साउंड से शुरू होते हैं, जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इनके पहले ए का यूज़ होता है। ठीक है, जो भी मैंने कहा है वो अच्छे से नोट डाउन करके लिख लेंगे। नेक्स्ट, माई बूट्स वेयर इन अ गुड कंडीशन। करेक्ट सेंटेंस, माई बूट्स वेयर इन गुड कंडीशन। माई बुक्स वेयर इन अ बैड स्टेट। माई बुक्स वेयर इन अ बैड स्टेट। सो यहाँ पे मैंने करेक्ट सेंटेंस ही लिख रखा है बाय मिस्टेक। सो इनकरेक्ट सेंटेंस है माई बुक्स वेयर इन बैड स्टेट। करेक्ट सेंटेंस है माई बुक्स वेयर इन अ बैड स्टेट। सो नोट करने की जगह पर लिखेंगे यहाँ पे इन अ यूज़ क्यों हुआ, यहाँ पर इन गुड कंडीशन क्यों यूज़ हुआ, ए क्यों नहीं यूज़ होगा, और यहाँ पर इन अ बैड स्टेट क्यों यूज़ हुआ। ओके, ए क्यों यूज़ हुआ और यहाँ पर ए क्यों नहीं यूज़ हुआ। तो लिखेंगे नोट में, इन गुड और इन बैड कंडीशन को ईडियम माना जाता है। जो ये साथ में है ना, इन गुड कंडीशन या फिर इन बैड कंडीशन, ये इसे ईडियम माना जाता है। तो इसके बीच में हम ए आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे और इसके साथ वही ए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इन अ बैड स्टेट या इन अ गुड स्टेट हम यूज़ कर सकते हैं। बैड स्टेट, स्थिति, परिस्थिति, यहाँ पर ए का यूज़ कर सकते हैं, बट इन
गुड कंडीशन या फिर इन बैड कंडीशन, ये एक तरह का ईडियम है, सो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो भी मैंने कहा है नोट में लिख लें। नेक्स्ट, ही इज़ इन अ गुड हेल्थ। करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ इन गुड हेल्थ। I have a homework to do. Correct sentence, I have homework to do. Third, I have received a news from abroad. Correct sentence, I have received news from abroad. Fourth sentence, teacher's work is a useful work. Correct sentence, teacher's work is useful work. तो इन सारे sentences में आप देखेंगे he is in a good health, ए आर्टिकल नहीं होगा। आई हैव अ होमवर्क, ए नहीं, ए आर्टिकल इस सेंटेंस में भी नहीं होगा। आई हैव रिसीव्ड अ न्यूज़, ए यहाँ पे भी यूज़ नहीं करेंगे न्यूज़ के पहले। टीचर्स वर्क इज़ अ यूज़फुल वर्क, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी ए आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो नोट में लिखेंगे कि क्यों नहीं करेंगे। ये जो ये जो हेल्थ है, हेल्थ, होमवर्क, न्यूज़ या फिर वर्क, ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो लिखेंगे हेल्थ, होमवर्क, न्यूज़, वर्क, ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसके पहले ए नहीं लगाया जाता, इसके पहले ए नहीं लगाया जाता। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए नहीं लगाया जाता। ओके, इसलिए ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस, आई मस्ट गिव आंसर टू द क्वेश्चन। Correct sentence, I must give an answer to the question. Second sentence, they got into boat. Correct sentence, they got into a boat. Third, everybody needs holiday. Correct sentence, everybody needs a holiday. नोट में लिखेंगे कि यहाँ पर आंसर के पहले एन क्यों लगा, बोट के पहले ए क्यों यूज़ किया हमने, फिर हॉलीडे के पहले ए क्यों यूज़ किया हमने। सो ये जो आंसर है, बोट है और हॉलीडे है, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। आई मस्ट गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, और इनके पहले ए या एन का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट, इस इनकरेक्ट में देखा आपने, नहीं यूज़ किया हुआ है और करेक्ट सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। और इनके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स में लिखेंगे जो भी मैंने कहा। और एक बात और लिखेंगे, ये जो इनटू अ बोट है, अ बोट जो मैंने लिखवाया है, यहाँ पे तो ए लगा दिया हमने, लेकिन जब आप कहीं देखोगे बाय बोट या फिर बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन, तो ये एक टाइप के ईडियम्स हो गए। ठीक है, बाय बोट, बाय कार, बाय ट्रेन, तो इसके साथ ए नहीं लगाएंगे, नहीं लगाया जाता। बाय अ बोट नहीं लिखेंगे, बाय अ कार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाय बोट, बाय कार ये सही है, ये एक टाइप का ईडियम हो गया। बट जब इस तरीके से यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ, तो हम ए का यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ कैट
and a cat is black. Correct sentence. I have a cat and the cat is black. Second, she hit him on a nose. Okay. Correct sentence. She hit him on the nose. Third, sky is blue. Correct sentence. The sky is blue. तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है. द कैट, द नोज, दी नोज, दी स्काई. सो नोट करने की जगह पे आप लिखेंगे, अगर किसी नाउन से डिफिनिट वस्तु का बोध हो तो उसके पहले द लगाया जाता है. अगर किसी नाउन से डिफिनिट वस्तु का बोध हो तो उसके पहले द लगाया जाता है. ठीक है. किसी पर्टिकुलर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना. जो मेरे पास आई हैव अ कैट एंड द कैट इज़ ब्लैक. जो मेरे पास एक कैट है और वो कैट, पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है, ब्लैक है. तो आई हैव अ कैट एंड द कैट एंड द कैट इज़ ब्लैक. ऑलराइट. सेकेंड सेंटेंस में शी हिट हिम ऑन द नोज. हिट हिम, पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ना. द स्काई इज़ ब्लू, यहाँ पे भी हम पर्टिकुलरली ही बात कर रहे हैं. पर्टिकुलरली एक स्काई है एंड किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात करते हैं तो द लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पे हम स्काई इज़ द स्काई इज़ ब्लू, पर्टिकुलरली बात करें तो हमने द लगाया. ठीक है. जो मैंने नोट में लिखा उसे लिख लेंगे, सॉरी, जो मैंने नोट में बोला उसे लिख लेंगे. नेक्स्ट, आई प्ले पियानो. करेक्ट सेंटेंस. आई प्ले द पियानो. सी लाइक्स हारमोनियम. करेक्ट सेंटेंस. सी लाइक्स द हारमोनियम. नोट में लिखेंगे, ये जो प्ले है, प्ले प्ले या फिर लाइक्स, वर्ब के बाद अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल, ये जो प्ले है उसके साथ उसके बाद पियानो आ रहा है, लाइक्स है, उसके बाद हारमोनियम आ रहा है, तो लिखेंगे प्ले या एंड लाइक्स, वर्ब के बाद अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो तो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगाया जाता है. लिखिए, प्ले लाइक्स. वर्ब के बाद अगर कोई प्ले लाइक्स, या आप कह लें किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो तो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द लगाया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इट वॉज नॉट अ बेस्ट मॉडल. करेक्ट सेंटेंस. इट वॉज नॉट द बेस्ट मॉडल. दिस इज़ a smallest TV set they make. Correct sentence. This is the smallest TV set they make. Next, this is the best gramophone we have. Correct sentence. This is the biggest gramophone. Okay. इस सेंटेंस में मैंने बेस्ट लिख दिया बाय मिस्टेक. सो आप यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज़ बिगेस्ट ग्रामोफोन वी हैव. दिस इज़ बिगेस्ट ग्रामोफोन वी हैव. बेस्ट को काटेंगे, दिस इज़ बिगेस्ट, इसके जगह पे बिगेस्ट लिखेंगे. दिस इज़ बिगेस्ट ग्रामोफोन वी हैव. इसका करेक्ट सेंटेंस ये है, दिस इज़ द बिगेस्ट ग्रामोफोन वी हैव. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
दी आर्टिकल का यूज़ हुआ है। ठीक है, क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि इस नोट के स्पेस में लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री को एडजेक्टिव के पहले, ये क्या है, सारे सुपरलेटिव डिग्री है ना, बेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, तो इसके पहले द का यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे आप बेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, दीज आर सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सो इसके पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ पुअर ऑलवेज सफ़र। करेक्ट सेंटेंस, द पुअर ऑलवेज सफ़र। रिच आर सेल्डम हैप्पी। करेक्ट सेंटेंस, द रिच आर सेल्डम हैप्पी। देन he is collecting money for blind. करेक्ट सेंटेंस, he is collecting money for the blind. ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक ही जगह पे द लगाया, दी आर्टिकल का यूज़ किया हमने, रिच के पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया हमने, ब्लाइंड के पहले दी आर्टिकल का यूज़ किया हमने। क्यों किया? क्योंकि नोट के जगह पे लिखेंगे और इसे भी लिखेंगे, इससे पहले ये लिखेंगे कि कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं, द का यूज़ करते हैं, और उनमें से कुछ ये सारे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ये सारे हैं, दे ब्लाइंड, दे डिफ, दे सिक, दे मेंटली इल, दे पुअर, दे ओल्ड, दे डेड, दे रिच, दे अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दी का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल दी मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। करेक्ट सेंटेंस, ऑल मैनकाइंड शुड बी हैप्पी। ऑल दी लगाया था यहाँ पर, जो कि करेक्ट सेंटेंस होगा ऑल मैनकाइंड, दी का यूज़ नहीं करेंगे। वी एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। करेक्ट सेंटेंस, वी एन्जॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर के पहले दी का यूज़ नहीं करेंगे। वी हैव टू लर्न टू लिव इन द सोसाइटी। करेक्ट सेंटेंस, वी हैव टू लर्न टू लिव इन सोसाइटी, दी का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये जो मैनकाइंड है, नेचर है, सोसाइटी है, इनका यूज़ जनरल अर्थ में, जनरल वे में हुआ है और इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जनरल वे में हुआ है और इनके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, है ना। मैनकाइंड, नेचर, सोसाइटी, ये जनरल वे में यूज़ हुआ है और इनके पहले ए नहीं लगाया, मतलब आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ठीक है, लिख लेंगे इस नोट पे जो मैंने अभी अभी कहा, आर्टिकल क्यों नहीं लगाया जाता। नेक्स्ट, द मोस्ट पीपल लाइक इट। करेक्ट सेंटेंस, मोस्ट पीपल लाइक इट, दी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। करेक्ट सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, अगेन दी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका पहले मैं बता देती हूँ, अगर मोस्ट नोट में लिखेंगे, अगर मोस्ट या मोस्ट ऑफ के ठीक बाद कोई नाउन आए तो मोस्ट के पहले द नहीं लगाया जाता। ठीक है, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के ठीक बाद कोई नाउन आए तो मोस्ट के पहले दी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, नहीं किया जाता। ये लिख लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का, आवर क्लॉक स्ट्रक द 7 o'clock। करेक्ट सेंटेंस, आवर क्लॉक स्ट्रक 7 o'clock। सो
इसके लिए इस नोट में लिखेंगे, सेकंड नोट में, जब ओ क्लॉक का यूज़ नाउन की तरह हो, जब ओ क्लॉक का यूज़ नाउन की तरह हो तो उसके पहले दी यानी कि द नहीं लगाया जाता, द नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं कंपाइल करके बता रही हूँ सारी चीज़ें, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो आप सारे चैप्टर्स को पहले 1 बाय 1 पढ़ लीजिए, उसके बाद इस कॉमन सीरीज़ के लेसन्स को देखिए। कॉमन एरर के सीरीज़ को 1 बाय 1 देखिए, तब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने सेंटेंस के एग्जाम्पल्स लिए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट लिए हैं, फिर उनका करेक्ट बताया है और उनके रीज़न्स बताए हैं, रूल्स बताए हैं कि क्यों लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे। और जो मैंने नोट में लिखाया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी के बेस्ड पे आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आएंगे। सो आप इसे नोट्स के साथ लेसन्स को देखें सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आर्टिकल के यूज़ को ही लेकर आऊँगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है आर्टिकल का, तो नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल का मैं कंप्लीट करवा दूँगी। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कॉमन एरर्स के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।